हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो आप देख रहे हो एक सीलिंग पंखा है। कस्टमर भाई ने इस पंखा को लाया है और उनका कहना है कि इसको हाथ से हिलाना पड़ता है तभी ये घूमता है। जैसे ये स्विच दबाते हैं तो ये पंखा नहीं घूमता है, इसको हाथ से या लाठी से इसको घुमाना पड़ता है तब जाके ये घूमता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो आज मैं इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, तभी आपका समझ में आएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, जिसके कारण कौन सा पुर्जे ख़राब है, कौन सा सामान ख़राब है, जिसके कारण हम हाथों से घुमाना पड़ता है या लाठी मारकर इसे घुमाना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल में अगर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो अब हम ये जो आप देख रहे हो डंठी जो है, इसको हम पहले खोलूँगा, इसको ओपन कर दूंगा, उसके बाद देखूंगा इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण ये हाथों से घुमाना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने वो रेड को खोल दिया। जो पाइप लगा हुआ रहता है 1 फीट का, उसको मैं हटा दिया और इसमें बहुत धूल जमा हुआ है। तो चलिए हम धूल को साफ़ कर लेते हैं। अब हम इसका कारण बताएंगे फ्रेंड्स। ये जो हाथ से घुमाना पड़ता है इसका कारण बताएंगे। सबसे पहला नंबर कारण आप सुन लीजिए। ये आप देख रहे हो फ्रेंड्स, इसमें जो कंडेंसर लगा हुआ है ये अगर डैमेज हो जाए तो इसको हाथ से घुमाना पड़ता है। दूसरा नंबर रीज़न है कि अगर सैप ख़राब हो जाए, ये जो सैप आप देख रहे हो, तो सैप ख़राब होने के कारण भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। ये हाथ से घुमाना पड़ता है, या तो ये 15 मिनट तक घूमता है, उसके बाद अपने आप बंद हो जाते हैं। और तीसरा नंबर कारण है फ्रेंड्स कि इसका बेयरिंग जाम हो जाने के कारण भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो चलिए हम सबसे पहले कंडेंसर को चेक करते हैं। तो हम कंडेंसर को चेक करके आपको दिखाते हैं किस तरह से कंडेंसर चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कंडेंसर को फैन से ओपन कर लिया, खोल लिया। अब हम चेक करेंगे। इसमें पावर दे चुका हूँ फ्रेंड्स, और कंडेंसर सही है या ख़राब है मैं चेक करूँगा। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स, ये पूरा डैमेज है, ठीक है कंडेंसर में। अब देख सकते हो फ्रेंड्स, कंडेंसर ये ख़राब है। चलिए हम एक नया वाला कंडेंसर आपको यहाँ पर लगा के देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हो मैंने एक नया वाला कंडेंसर ले चुका हूँ। तो मैं अभी लगाने वाला हूँ। इसमें देखिए मैं लगाता हूँ फ्रेंड्स, और ये पंखा घूमता है कि नहीं मैं अभी चेक करता हूँ। तो चलिए मैं फटाफट इसे जोड़ लेता हूँ। देखिए इस तरह से मैंने जोड़ लिया। अब इसमें मैं पावर दे के देखूँगा कि ये जो है ये घूमता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम सीरीज कनेक्शन चेक कर लेते हैं इसको। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने सीरीज में दे दिया और अब हम इसे चेक करेंगे घूम रहा है कि नहीं। तो ये बिल्कुल घूम रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका कंडेंसर ही ख़राब था जो हाथ से घुमाना पड़ता था। 1 सेकंड फ्रेंड्स, मैं इसको तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे घुमा कर देखता हूँ कि ये किस तरह से घूमता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी तरह घूम रहा है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब इसे हाथ से घुमाने का कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स, ये कंडेंसर डैमेज होने के कारण इसको पहले हाथ से घुमाना पड़ता था, लेकिन जब मैं कंडेंसर चेंज कर दिया तो ये बिल्कुल सही हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा और प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। यहाँ पर अब देख रहे हो बेयरिंग में धूल मिट्टी जमा हो गया है। आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हो फ्रेंड्स। तो इसको हम वॉश कर देंगे, इसको ग्रीसिंग कर देंगे हम। और ग्रीसिंग किस तरह से करते हैं अगर आपको पता नहीं है तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताएंगे किस तरह से ग्रीसिंग करते हैं। तो ये कंडेंसर खराब के कारण इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।